पति पत्नी होते हैं, दोनों कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने पेश होते हैं। दोनों के पास तलाकशुदा पेपर होता है और जज साहब पूछते हैं, लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये तलाक मंजूर है? लड़का कहता है, हाँ मुझे ये तलाक मंजूर है। और जज साहब जब लड़की से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये तलाक मंजूर है? तो लड़की कहती है, मुझे ये तलाक मंजूर है लेकिन एक शर्त पर। तो जज साहब कहते हैं, कौन सी शर्त है? तो वो लड़की कहती है, मुझे अपने पति के साथ एक रात गुजारनी है। इतनी बात सुनते ही जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अगली बार 6 महीने की टाइम दिया था। जब अगली सुनवाई हो रही थी, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है, इसमें चाहो तो अपना घर बसा सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे एक रात की बात मांगती हो। तो जज साहब भी इंसान होते हैं, कहते हैं चलिए एक दिन की बात है तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर इसी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। उधर लड़की के घर वाले जब सुनते हैं, उसी सभा में बैठे होते हैं, तो लोग भला बुरा कहने लगते हैं। कहते हैं कि 4 साल से जब कुछ नहीं हो पाया, अब एक रात में पता नहीं क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संजय है। मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की का नाम रीना होता है और लड़के का नाम चिराग होता है। इन लोगों की शादी 4 साल पहले हुई होती है और दोनों सही सलामत रहते हैं। जो चिराग होते हैं वो अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं और बीवी को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और आते हैं, दिन भर थके रहते हैं, फिर शाम को खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। और दोस्तों, दोनों लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं, लड़का लड़की दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद लड़की कहती है कि मैं न तो आपके घर मिलूँगी, न तो आपको मेरे घर मिलना है। मैं एक होटल में मिलूँगी, मैं होटल बुक करूँगी, उस होटल का नंबर दे दूँगी और फ़ोन करूँगी, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है ठीक है। दोस्तों, रात को 8 बजे वो लड़की फ़ोन करती है चिराग को और चिराग आते हैं। रूम नंबर जो दिए होते हैं उस रूम नंबर में जाते हैं। उसमें देखते हैं एक नई नवेली दुल्हन होती है, लाल साड़ी पहनी होती है। चिराग जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उनके थोड़ी दूर बैठकर पूछती है, आप ठीक हैं? लेकिन चिराग कोई जवाब नहीं देते हैं। लड़की थोड़ा नज़दीक आती है, फिर पूछती है, आप ठीक हैं? फिर भी चिराग कोई जवाब नहीं देते हैं। और लड़की आती है, एकदम उनके कंधों पर हाथ रख देती है। हाथ रखने के बाद कहती हैं, अगर कोई नई नवेली दुल्हन आपके सामने हो तो क्या आपका दिल नहीं कहता? तो वो कहते हैं, जिस कारण तुम मुझसे तलाक ले रही हो, आज वही बात फिर दोहरा रही हो। एक समय था तुम ही कहती थी कि लड़के लोग सिर्फ अपना काम बनेगा उसके बाद चलते बनेंगे, कभी प्यार की बातें नहीं करते, केवल वे लोग जिस्म के भूखे होते हैं। आज वही बात फिर तुम कह रही हो। मेरा मन बहुत कहता है, 4 साल में तुम्हारी याद बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, जब वही बात सोच लेता हूं तो मन को मरोड़ लेता हूं और कुछ नहीं कहता हूं। तो लड़की कहती है कि आपकी भी मुझे बहुत याद आती है, लेकिन मैंने ये सोचा क्यों न आज वही बात मैं आपसे कहूं, क्या आपको मेरी याद कभी आई? तो वो लड़का कहने लगा कि मुझे इतना याद आती हो, इतना याद आती हो, लेकिन मैं क्या बताऊं। लड़का कहते हैं कि मैं
तुम्हें बहुत याद करता था, लेकिन तुम्हारी एक ही बात से मैं पीछे हट जाता था। जब मैं ये बात सोच लेता था कि लड़के सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं और प्यार की बातें नहीं करते। बताइए, हमने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कमी रखी थी? तुम्हारी क्या इज्जत नहीं की? तुम्हारी हर प्रकार की ज़रूरतें हमने पूरा किया। जो मांगी मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुम ये कही बात पर अड़ी रही कि मुझे प्यार नहीं करते। दिन भर आदमी थका रहता है, खुदे आदमी इतना बोझ रहता है, इतना प्रेशर रहता है आदमी के ऊपर, वो खुद क्या करेगा। आता है आदमी थका मांदा रहता है। औरत को खुद सोचना चाहिए कि मेरा पति बाहर काम करने जाता है, किस मूड में है, किस मूड में नहीं है। ऊपर से बड़े ऑफिसर लोगों का दबाव रहता है, लेकिन आप लोग ये सब सोचती ही नहीं, बस यही सोचती हैं कि हमको प्यार नहीं करते। तो रीना कहती है कि आपको 6 महीना पहले मैं देखी थी तो आप ठीक ठाक थे, लेकिन इस समय आपकी सेहत बहुत बिगड़ चुकी है। क्या बात है? तो चिराग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन रीना जिद करने लगती है, नहीं मुझे बताइए। तो चिराग रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और वहाँ चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद पता चला कि मेरे पेट में कैंसर है। ये बात जब मैंने सुना, बहुत रोया। मैं सोचने लगा आज मेरी बीवी होती तो मेरा ख्याल रखती, मैं अपने दिल की बात उससे कहता, बच्चे होते, लेकिन हमारी दुनिया ही उजड़ चुकी है। मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अपनी दिल की बात किससे कहूँगा। इतनी बात सुनकर रीना रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो चिराग कहते हैं कि तुम तो तलाक पर अड़ी हो, मुझे तलाक चाहिए, मैं और क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, रात भर दोनों बातें करते रहते हैं और वो लोग फिर कोर्ट में हाजिर होते हैं। वो लोग जाते हैं और चिराग सोचते हैं कि ये भाई मुझसे तलाक ही लेंगी, जब मेरी बात सुन ली है, सारी बात जान ही चुकी हैं, तो मुझे अब तो पसंद नहीं करेंगी, अब तलाक तो मुझसे ले ही लेंगी। जब 10 बजे जज के सामने दोनों लोग पेश होते हैं तो जज साहब सोचते हैं कि हो सकता हो इन लोगों का मामला सलट गया हो, अब दोनों रिश्ता टूटने से बच जाएगा, ये पति पत्नी अब सही से रहने लगेंगे। लेकिन देखते हैं दोनों के चेहरों पर मुस्कान नहीं होती, एकदम उदास चेहरा होता है। तो जज साहब चिराग से पूछते हैं कि क्या भाई तुम्हें तलाक मंजूर है? तो चिराग कहते हैं जी सर, मुझे ये तलाक मंजूर है। तो जज साहब बहुत सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि एक रात की बात ये लोग कहे थे और इसमें भी बात नहीं बनी, तो लड़की से क्या पूछूं? जब लड़का कह रहा है मुझे तलाक मंजूर है, तो लड़की भी यही बात कहेगी। जब लड़की से पूछा गया कि क्या यह तुम्हें तलाक मंजूर है, तो वो लड़की कहती है नहीं साहब, मुझे ये तलाक नहीं मंजूर है, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये मुझे तलाक दे दें, लेकिन फिर भी मैं उसी घर में रहूँगी, इनकी सेवा करूँगी, मैं इनको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। तो जज साहब कहते हैं कि इनको क्या परेशानी है? तो रीना बताने लगती हैं कि इनको पेट में कैंसर है और जब मैं शादी करके इनके घर गई थी तो इनकी उम्र के लिए मैं उपवास रखा करती थी कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, और मैं इस हालत में इनको नहीं छोड़ना चाहती। मैं इनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ, जब तक रहेंगे मैं इनके साथ रहूँगी और मैं ये तलाक नहीं चाहती। लड़की के घर वाले भी बैठे होते हैं, वो लोग कहते हैं
कि ये 2-4 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद चले जाएंगे। ये लड़की अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, क्यों जा रही है? जब 4 साल ये अपने मायके में गुजारी, तो अब भी ये मायके में ही रहे। 2-4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तो खुद ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन लड़की कहती है कि मैं जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अब मैं उन्हीं के साथ ही जीऊँगी और मरूँगी। अब मैं अपने मायके नहीं रहना चाहती, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तो जज साहब ने फैसला सुना दिया कि लड़की को इनके ससुराल जाने की इजाज़त दी जाए। लड़के से भी पूछते हैं तो लड़का कहता है कि मैं तो 2-4 महीने का मेहमान हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ चलें। लेकिन जब इनकी खुशी है, इनकी मर्जी है, तो ये खुशी से आ सकती हैं। और मैंने इनसे तलाक लेने की बात नहीं कही थी, ये खुद ही कहती थी कि आप मुझे समय नहीं देते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं। अब एक इंसान दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, प्राइवेट जॉब करता है, उसमें कितना दबाव रहता है एक आदमी ही समझ सकता है। उसके बाद बीवी की हर ज़रूरतों को पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। और ऐसे केस बहुत से मिलते होंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिएगा, वीडियो को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।